ओम शांति। 6 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का मुख्य सार है। बाबा समझाते हैं, सदैव खुशी में रहो। हमें कौन पढ़ाता है? तो ये भी मन मना भाव है। ये समझना भी, हमें कौन पढ़ा रहा है? हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो ये भी मन मना भाव है। मन मना भाव का अर्थ है कि मन परमात्मा में लगाना। तुम्हें खुशी है, कल हम पत्थर बुद्धि थे और आज हम पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? कैसे हमारी तकदीर खुल सकती है? तो उसके लिए बाबा ने उसका बेस बताया है कि उसका बेस है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। अर्थात जितना हम समय लगाएंगे निश्चय करने के लिए, उतना ही क्या करते रहेंगे? हम भटकते रहेंगे। हमारी लाइन क्लियर नहीं होगी तो सही से हम चल नहीं सकेंगे। तो क्या होगा? तो भूलें भी होती रहेंगी और लक्ष्य की भी प्राप्ति नहीं होगी। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैल्प करते हैं। कोई भी बात में संशय है तो हमारा क्या नुकसान होगा? हम पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाबा की तरफ दौड़ाते रहते हैं, फिर वे सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है हमको पढ़कर क्या बनना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए, हम सत्युग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? पारसपुरी कहते हैं सत्युग को। वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो ईंटों के होते हैं, पत्थर के होते हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि, जब पारसनाथ बनाने वाला बाबा आता है तो भी तो बनाते हैं ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल तो ऊंचे से ऊंचा है। इससे बड़ा और कोई स्कूल होता नहीं है। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थर बुद्धि से पारसपुरी में जाने के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल हम पत्थर बुद्धि थे, अभी हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। तो ये बात भी सदैव बुद्धि में रहनी चाहिए, तो मन मनाभव रह सकेंगे। स्कूल में टीचर आते ही पढ़ाने के लिए हैं। स्टूडेंट को भी दिल में क्या रहता है कि अभी टीचर आया है और हमको पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वे हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो जरूर बाबा भी संगम पर आते हैं। अभी तुम जानते हो मनुष्य भी पुकारते हैं कि वे यहाँ आ गए हैं। कल पहले भी ऐसा हुआ था। तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि ये पत्थर बुद्धि थे। तुम्हारी होती है विनाश काल के समय में प्रीत बुद्धि। हमारी बाबा के साथ है प्रीत बुद्धि। तुम अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। पारस बुद्धि बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य आकर के समझे। यहाँ भी बहुतों को लेकर के आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे आते होंगे। उनके मन में ये प्रश्न उठता है, क्योंकि उनको निश्चय नहीं है शिव बाबा के ऊपर। कैसे आते हैं कुछ भी समझते नहीं है।
इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान उवाच, शिव ही सभी का बाप है, कृष्ण थोड़े ही सबका बाप हो सकता है। इसमें मूंझने की क्या बात है, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर क्या होते रहेंगे, लगड़ाते रहेंगे। अर्थात कभी चल रहे कभी नहीं चल रहे, ऐसा होता रहेगा। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है कि ये तो लंगड़ाते हैं, संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले फिर आगे गैल्प करते रहेंगे। ये कितना सिंपल बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। जैसे बच्चे, एक खेल होता है ना, दौड़ी लगानी होती है, निशान तक पहुंचना होता है, फिर वापस जल्दी आना होता है। तो बाबा भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी जल्दी शिव बाबा के पार दौड़ाएंगे तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी बहुत अच्छा है, तीर लगता है फिर बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका भी नशा चढ़ा रहना चाहिए, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ तो ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो फिर असर भी होता है, बाहर जाने से तो सब भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर तो एक ही बाबा है। वही हर बात में हमको क्या करते हैं, हम बच्चों को बाबा वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे अंदर ज्ञान है उतना तुम बच्चे भी धारण करो। शिव बाबा को तो देह का नशा ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे हम तो सदैव शांति में रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो तुम्हें भी नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं ये हमारी चीज है और ये तन तो हमने लोन लिया है। बाबा तो हमेशा ये कहते हैं लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हो सकती है। हमने भी ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, थोड़े टाइम के लिए आता हूँ, सो भी सर्विस करने के लिए। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, उसके लिए दौड़ी लगानी है। भगवान से मिलने के लिए क्या करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। देखो कितने हैं मनुष्य जो यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत आदि करते हैं, लेकिन ये कभी समझते नहीं कि वे कैसे मिलता है। समझते भी हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आएगा। अब बाबा समझाते तो बच्चों को बहुत है, प्रदर्शनी में भी तुमको समझाना चाहिए। सत्यु त्रेता की आयु भी लिखी हुई है ना, उसमें देखो 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी, फिर होते हैं, फिर चलता है रावण का राज्य, फिर भारत पतित होने लगता है। द्वापर कलयुग में रावण का राज्य हुआ, फिर तिथि तारीख भी लगी हुई है। बीच में है संगम युग, रथी भी तो चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश होकर के बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी देखो कितना समय चलती है, और सब घराने तो हद के हैं और बाबा तो बेहद का है। ये तो बेहद की बातें हैं, इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझना चाहिए। अभी तो संगम युग है, फिर दैवी राजधानी स्थापन हो जाएगी। अब कलयुग तो है पत्थरपुरी, इसको पुरानी दुनिया कहते हैं, पतित दुनिया कहते हैं, इसको कलयुग कहेंगे। और विनाश नहीं होगा तो कैसे नई दुनिया बनेगी। अब तो कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो कि न्यू दिल्ली कब थी? ये तो बाबा ने कहा बच्चे तुम ही समझते ना कि न्यू दिल्ली कब होती है, जब सतयुग था। नई दिल्ली में नई दिल्ली होती है।
गाते भी है ना कि जमुना के कंठे पर महल आदि होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब इसको न्यू दिल्ली पारसपुरी कहते हैं। नया राज्य तो सत्युग में किसका राज्य होगा? श्री लक्ष्मी जी का और श्री नारायण जी का राज्य होता है। मनुष्य तो ये भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है और कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। अब ये भी तो जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो देखो बहुत है, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। सबसे मुख्य पार्ट तो तुम बच्चों का है। सबसे मुख्य पार्ट तो बच्चे तुम बुझाते हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो। आज बाबा ने बच्चों को नया सम्मान दिया। बच्चे तुम सोशल वर्कर्स हो, बाकी तो सारे सोशल वर्कर्स जिस्मानी हैं। तुम तो रूहों को समझाते हो, तुम तो रूहों को आराम देते हो। पढ़ती तो रूह है ना। मनुष्य तो समझते हैं कि जिस्म पढ़ेगा। अब ये भी किसी को पता नहीं है कि आत्मा इन आर्गन्स के द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखो संस्कार भी किस में रहते हैं? संस्कार भी तो आत्मा में ही रहेंगे ना। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में हम राज्य करते हैं। जैसे सत्युग में राजधानी चली थी वैसे ही फिर शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती है। मुख्य बात तो है कि कभी भी देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। बाबा एक बात पक्की करा रहे हैं, बच्चे कभी भी बॉडी कॉन्शियस में नहीं आओ, हमेशा सोल कॉन्शियस रहो। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहना है। नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना पड़ता है। हड्ड-गुड एकदम टूट जाते हैं। बाबा ने कहा चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। ये ज्ञान ऐसा है। नहीं तो बाबा ने कहा ऊपर से जब गिरते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर चढ़ने में बहुत मुश्किल लगती है। उसमें भी मुख्य तो काम विकार है। कई कहते बच्चे तंग करते हैं तो हमें फिर मारना पड़ता है। अब ये पूछने का भी नहीं रहता है, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे ऊपर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले तो उनको भस्म करना है। बाबा हम बच्चों को पावन होने का सहज उपाय बताते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवानुवाच बच्चों के प्रति तुम आत्माओं से मैं बात करता हूँ। और कोई मनुष्य ऐसे समझ नहीं सकते हैं, वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा का ये मेला लगता है। ये किसका मेला है? आत्मा का परमात्मा के साथ। इसमें कोई आवाज आदि भी नहीं करनी है। यहाँ तो बाबा हम बच्चों को कोई आवाज करना सिखाते नहीं, कोई कीर्तन नहीं करना है, कोई महिमा में उनके भजन आदि नहीं गाने हैं, कोई आरती नहीं करनी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको फिर जोर से कशिश होगी, सो भी आगे चलकर होगी। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफरी से जब लौटते हैं, घर के नज़दीक आते हैं तो फिर मकान याद आएगा, फिर बच्चे भी याद आते हैं। जैसे जैसे मंजिल पर पहुंचते हैं, घर पहुंचते फिर खुशी में सब आकर के मिलते हैं। कितनी खुशी बढ़ती है ना। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे याद आते हैं। तुमको तो याद आता है अपना घर। कौन सा घर है हमारा? परम धाम, शांति धाम। ये घर है जहाँ से हम आए, वही हमको वापस जाना है। बाबा कहते हैं मन मना भव, बस मन ही मन बाबा को याद करते रहो।
अपने को आत्मा समझकर बाबा और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नयनों पर बिठा करके वापस ले जाते हैं। बाबा बच्चों को जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है, तुम आत्माएं भी वैसे ही बाप के घर जाती हैं। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा समझा रहे हैं कि पावन बनने के लिए तुम बाबा को याद करते हैं। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा को भी क्या कहते हैं? गरीब निवाज कहते हैं। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो, बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारे गांव को आकर के पारस पूरी बना रहा हूँ। अभी तो ये नरक दुनिया है, इनको तो जरूर तोड़ना पड़े, क्योंकि बाबा ने कहा ये दुनिया पुरानी हो गई है और इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए बाबा को आना पड़ता है। नई दुनिया में नई दिल्ली वह तो सत्युग में होगी, वहां तो राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे। जैसे कलब पहले की थी वह थोड़ी ऐसे कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे। तुम जाते हैं सत्युग में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे मकान आदि बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पाठ भरा हुआ है। यहाँ तो पाठ सिर्फ पढ़ने का है, वहाँ तो तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाते हैं। जैसे कलब पहले बनाया था फिर से बनाएंगे। आत्मा में भी पहले से नून है ना, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कलब कलब रहेंगे। इन बातों को नए तो कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम समझते हो, हम आते हैं फिर नई नई पॉइंट सुन करके रिफ्रेश हो जाते हैं। ये भी नई नई पॉइंट्स निकल रही हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते बच्चे मैं इस बैल पर सदा सवारी करूं, इसमें कुछ मुझे सुख भासता नहीं है। हाँ, बाबा कहते कि सदैव मैं बैल पर तो नहीं बैठ सकता हूँ। बैल कौन? ब्रह्मा बाबा का शरीर। अब उस ब्रह्मा बाबा के तन में हमेशा थोड़ी मैं विराजमान रह सकता हूँ कि मैं आऊँ हर समय मुरली चलाता रहूँ, क्योंकि शरीर को भी तो रिलैक्सेशन चाहिए ना। तो इसलिए बाबा ने कहा मैं दिन रात तो नहीं रह सकता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं कि बैल पर सवारी करके बैठे ही हैं। अब कोई बैल पर रात दिन कोई बैठता है क्या? क्योंकि शास्त्रों में तो ये दिखाया गया ना कि शंकर जी को दिखाया बैल पर। अब बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आएगा, और भगवान के लिए कोई बैल ही थोड़ी चाहिए। तो ये तो क्या रहस्य इसमें कि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, फिर उनको बैल कहा कह दिया है। उनका तो सेकंड में आना जाना होता है। भगवान तो कैसे आते हैं? सेकंड में कभी नीचे आ सकते हैं, सेकंड में ऊपर जा सकते हैं, सेकंड में कहीं भी जा सकते हैं। सदैव थोड़ी बैठने का कायदा है। बाबा हम बच्चों को कितनी दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं। ये घर तो उनका है ना। सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठूंगा, उनको तो सुख आएगा ही नहीं। अगर सारा दिन बाबा ने कहा कि मैं ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेता रहूं, पढ़ाता ही रहूं, तो फिर तो उनके शरीर को भी तो आराम नहीं मिलेगा ना। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता, तो मैं तो ये लोन लेता हूँ तुम बच्चों को ज्ञान समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वे खुशी फिर कम नहीं होनी चाहिए। ये धनी तो स्थायी बैठे हैं, एक बैल पर दो की सवारी सदैव थोड़ी होगी। बाबा ने कहा तन एक का है और दो जने, दो दो आत्माएं उनके ऊपर रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। शिव बाबा तो अपने धाम में रहते हैं, शिव बाबा परम धाम में रहते हैं,
यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी ही लगेगी। देखो जो रॉकेट होता है ना, वो कितना तीखा होता है, आवाज से भी तीखा होता है। आत्मा में भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा देखो कैसे भागती है। बाबा ने कहा जो आत्मा है वो इतनी तीखी है कि 1 सेकंड में यहाँ से वहां पहुंच जाती है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर अपने घर चला जाता हूँ। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। बाबा तो दिव्य दृष्टि दाता है, तो भक्तों को राजी करना होता है। मैं तुमको पढ़ाता हूँ। भक्तों की दिल भी होती है कि साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ। बाबा भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। कहते हैं ना, पुत्र दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो, अच्छी हेल्थ दे दो। क्या करते रहते हैं, उनसे मांगते रहते हैं, पुत्र हो, पोत्री हो, क्या क्या कुछ मांगते हैं। तुम भी जगत अम्बा हो, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है, हम भी गरीब हैं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। गरीब बाबा यहाँ किसके लिए कहते हैं कि गरीब माना कि अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या बाबा ने कहा, विकारों से ग्रसित होकर के जो भी कुछ सत्यों की बाबा ने बादशाही दी, वो सब हमने अभी गंवा दी है। और जब खाली हो गए तो फिर बाबा के पास फिर से आ गए। मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी। सत्युग में तो मृत्यु का नाम भी नहीं होगा, उसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ तो मृत्यु का नाम ही नहीं होता है, सिर्फ एक खाल छोड़ते हैं, दूसरी लेते हैं। इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह तो अमरपुरी है। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, ये भी खुशी की बात है। बाबा की भी दिल होती है, अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बाबा ने कहा सत्युग में क्या होगा, तुम बच्चों के मुख में गोल्डन स्पून, माना कि सब कुछ संपन्न होगा, हर चीज अवेलेबल होगी। एक ही सिकिलदा बाबा का बच्चा हूँ, बाबा ने मुझे एडॉप्ट किया है। मैं सिकिलदा बच्चा हूँ तो बाबा कितना प्यार करते हैं। ब्रह्मा बाबा को बाबा कितना प्यार करते हैं, जो कि बाबा को एडॉप्ट करके उनमें प्रवेश करते हैं। ये भी खेल है, खेल में हमेशा खुशी होती है। ये भी जानते जरूर हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा, जिसके लिए गायन है ज्ञान का सागर। इनमें प्रवेश कर तुमको बाबा ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक खुशी बहुत है कि भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों हैं? ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर तो हमें कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं, इस डबल खुशी में रहना है, इस डबल खुशी में रहना है। अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई है। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। पहले हम शांति धाम में जाएंगे, फिर हम सत्युग में आएंगे। तो इस बात की हमें डबल खुशी होनी चाहिए। और दूसरी पॉइंट है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर के कोई भी विकर्म नहीं करना है। पहले जितने भी विकर्म हुए हैं, अब उनको क्या करना, अब दोबारा नहीं करने हैं। उनको अभी चुकतू करने का पुरुषार्थ करना है, लेकिन नया कोई हिसाब किताब हमको नहीं बनाना है।
और आज का वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांदेलियां तन से भले परतंत्र हैं, लेकिन मन से सदा स्वतंत्र हैं। तो अपनी वृत्ति के द्वारा, शुद्ध संकल्प के द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो ज्ञान में चलने नहीं देते, जिनको जो बंधन में है, किसी न किसी और कारण के कारण भी बंधन, जिनको ज्ञान में कोई चलने नहीं देता है और उनको धारणाएं करनी भी मुश्किल है, किसी न किसी का घर में ऐसा बंधन है तो ज्ञान में नहीं चल सकते हैं, तो उनको कहते हैं बांदेलियां। तो उनके लिए बाबा ने कहा कि भले वो तन से स्वतंत्र है, क्योंकि तन को रोका जा सकता है लेकिन मन को कोई रोक नहीं सकते हैं, तो मन तो स्वतंत्र है ना। तो उनके लिए बाबा ने कहा कि वृत्ति के द्वारा, शुद्ध संकल्पों के द्वारा विश्व और वायुमंडल को बदलने की वो सेवा कर सकते हैं। तो आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। तो मन से स्वतंत्र आत्मा, जो मन से स्वतंत्र है आत्मा, वो शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। तो बाबा ने कहा भले तन से आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मन तो स्वतंत्र है ना। मन द्वारा तो आप वृत्ति के द्वारा, संकल्पों के द्वारा कैसे भी सेवा कर सकते हैं। शांति के सागर बाबा की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी बनते हैं। और स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अभी शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। तो इसका अर्थ ये है कि स्नेह, बाबा के साथ हमारा, हम बच्चों का प्यार है, और स्नेह में तो हमने बाबा से बहुत अनुभव किया है। बाबा की पालना लेते हैं, बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो रोज हम प्राप्ति करते हैं, प्यार का हमें अनुभव है। लेकिन बाबा ने कहा भी शक्ति रूप भी, इसका भी अनुभव जो हमें हुआ है वो औरों को कराना है, कि मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ आई हैं, कितना मेरे अंदर परिवर्तन आया है, उस शक्ति को मैंने कैसे यूज़ किया, अगर मेरे अंदर ये संस्कार था तो मैंने कैसे परिवर्तन किया। तो ये भी हमें अनुभव औरों को सुनाना है, और उनको भी जीवन उनका बदल जाए उसके लिए हमें उन्हें सहयोग देना है। ओम शांति।